हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ओव्यूलेशन के बाद मैमल्स की ओवरी का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है? पहला है स्ट्रोमा, दूसरा है जर्माइनल उपकला, तीसरा है वाइटलाइन झिल्ली, चौथा है ग्राफियन फॉलिकल। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन की बात करते हैं। ओव्यूलेशन जो एक प्रक्रिया होती है जो मादा में क्या होता है, परिपक्व अंडाशय हर 28 दिन बाद एक अंडा जो है कह सकते हैं बनाता है या निकालता है। अंडा जो है छोड़ने या निकालने की इस प्रक्रिया को जो है ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्राफियन फॉलिकल जो है देखा जाता है। ग्राफियन फॉलिकल, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है आगे जाकर बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह जो है कार्य करने लगता है। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो ये जो ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन को कह सकते हैं स्रावित करती है। अब यहाँ पे जो हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये हार्मोन होता है और इसका काम होता है गर्भाशय की दीवार का मरम्मत करवाना। अब यहाँ पे इस प्रश्न में हमसे बस यही पूछा गया है कि कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला विकल्प दे रखा है स्ट्रोमा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्ट्रोमा तो क्या होता है, अंडाशय जो होता है 3 परतों से मिलकर बना हुआ होता है या कह सकते हैं घिरा रहता है। सबसे बाहरी जो परत होती है उसे जो है हम कहते हैं पेरिटोनियम। दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है जर्माइनल उपकला। उसके बाद अंदर में होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और इन परतों से घिरा अंडाशय का एक आंतरिक भाग होता है स्ट्रोमा या जिसे पिठिका कहते हैं, जो 2 प्रकार का होता है। बाहर की तरफ एक होगा और एक अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पर ये जो विकल्प है गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य नहीं करता है। दूसरा है जर्माइनल उपकला। तो जर्माइनल उपकला भी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य नहीं करता है। कह सकते हैं अंडाशय जो 3 परतों से मिलकर बना होता है उसमें जो है जर्माइनल उपकला भी आता है। उसके बाद दे रखा है वाइटलाइन झिल्ली। वाइटलाइन झिल्ली की बात करें तो जो निषेचित डिंब होते हैं कि चारों ओर बनने वाली रक्षात्मक झिल्ली जो आंतरिक शुक्राणुओं का प्रवेश को रोकती है उसे ही वाइटलाइन झिल्ली कहा जाता है। तो पुनः ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अंतिम दे रखा है ग्राफियन फॉलिकल, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अभी हमने देखा ग्राफियन फॉलिकल जो है आगे जाकर क्या हो जाता है, किसमें बदल जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में, और यही जो है अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर डी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।